इसका आप देखिए ढक्कन का जो फिनिशिंग है, इसका फिनिशिंग देखिए कैसे है और ओरिजिनल का फिनिशिंग देखिएगा, दोनों में अंतर आएगा। तब ढक्कन पे लो देखेगा। ढक्कन है प्लस इसका क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। इसका जो लेवल जो भरा हुआ है, ठीक है ना, वो कम ज़्यादा एक जैसा नहीं भरा होगा। जो फैक्ट्री से जो भरा हुआ रहता है वो आपका एक सिमिलर टाइप का आएगा। प्लस सबसे बड़ा इसका पहचान है कि दुकान से खरीदिए आप, दुकान में आपको ओरिजिनल माल मिलेगा। नकली शराब बनाने वाला जो सबसे ज्यादा राज्य है वो झारखंड है। झारखंड से ही बिहार में सबसे ज्यादा शराब भी आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देसी, अगर आप देखेंगे झारखंड के आसपास का जो इलाका है बिहार से लगने वाला, सुबह शाम बोरी में बंद करके पोलोथीन और पोलोथीन के ऊपर बोरी और बाइक पे शराब चल रहा है। ये सारा भट्टी का शराब जो जहरीली, नकली और बनाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये सब के सब मात्र नौसिखिया है, जिसे कुछ पता ही नहीं है। और इतना छोड़िए, ब्रांडेड शराब, जिस ब्रांड का चाहिए, पैसे वाले लोग खोजते हैं ना ब्रांडेड, जिस ब्रांड का चाहिए। भाई देखो, नकल करने में थोड़ा तो फर्क पड़ ही जाता है, लेकिन पकड़ने वाले के पास भी तो अकल होना चाहिए। कैसे पकड़ेंगे आप? ये नकली शराब है। तो ये तरीका है। और बिहार में जब भी शराब कांड होता है ना, जहरीली शराब कांड, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बच ही जाता है। कारण है इसकी जो पहुंच है ना, बहुत ऊपर तक होता है। ये बिहार में जो शराबबंदी है ना, ये अरबों खरबों का खेल चल रहा है। सब मैनेज हो जाता है। जांच एजेंसी को अगर पैसा मिल जाए तो क्या दिक्कत है रिपोर्ट बदल देने में। सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ पे ये हो जाता है ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहरीली शराब से मौत ही नहीं हुई, लो सारा खेल खत्म, यहीं पे सारा खेल पलट गया। अब क्या करेंगे आप? कोई बचा है ऑप्शन? आप खूब चिल्ला रहे थे, आपको पता था कि ये बंदा यहां से शराब खरीदा है, पिया है, और शराब पीने के बाद ये घटना घटी है, और दूसरा कोई कारण नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और लक्षण, कहते हैं ना कि लक्षण देखकर भी ये पता लग जाता है कि क्या बीमारी है, कैसे हुआ, सब कुछ सब सामने है। लेकिन अगर रिपोर्ट ही बदल दिया जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही सच्चाई है। इसका जो खेल है ना, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन एक बात हम तो नहीं समझ पाए, अगर आप समझ पाए हो तो बताइएगा। बिहार को कहा जाता है कि बिहार एकदम गरीब प्रदेश है, यहाँ मजदूरों का प्रदेश है। मजदूर तो जाहिर सी बात है भाई, दिन भर काम करेगा, शाम को रोटी खाएगा, कल को फिर कमाना पड़ेगा। और ऐसे बिहार में अगर ब्रांडेड शराब 3200, 4000, 5000 की बोतलें अगर बिकती है, करोड़ों करोड़ों का शराब पकड़ा जाता है, और फिर भी शराब माफिया का नाम नहीं आता है, शराब माफिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये राज्य गरीब कैसे हुआ? और इतना ही नहीं, ड्रग्स, साला 500 रुपये का मात्र मसूर के दाल जितना गरीब लोग खरीद सकता है क्या? अरे भाई, मेरे पास तो सब्जी खरीदने को पैसे नहीं है, लोगों के पास आटा खरीदने को पैसे नहीं है, सरसों तेल खरीदने के पैसे नहीं है, वो 500 रुपये का ड्रग्स कहां से खरीदेंगे? लेकिन कौन है वो जो इस तरह के नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है? और बिहार उड़ता बिहार की ओर जा रहा है। ये चिंता का विषय है। सरकार को आज अगर ठोस कदम उठाने की जरूरत है और नहीं उठाया गया तो फिर बिहार सरकार के हाथ से शराबबंदी, जिस तरह से शराबबंदी निकला है ना, उससे कई गुना खतरनाक तरीके से ये ड्रग्स का जो मामला है ये हाथ से निकल जाएगा। और फिर सरकार लाख प्रयास कर ले, क्योंकि इसमें कमीशन भी ज्यादा होगा ना, मैनेज नीचे से ऊपर तक हो जाएगा। सरकार जिससे आदेश करेगी, जिसको भी
कि आप इसकी जांच कीजिए, उसको खरीद लिया जाएगा। इतना पैसा है इसमें। और पैसे और ये सब खेल को छोड़िए ना, सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि बिहार आज सबसे नौजवान है, और नौजवान अगर नशा के चपेट में आ गया तो बिहार ऐसा बर्बाद होगा कि उठने में कई दशक लग जाएंगे, कई दशक। और ये बात आज न विपक्ष को समझ आ रहा है, न सत्ताधारी को समझ आ रहा है, और ना इसके बारे में कोई आवाज उठा रहा है। बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज सड़क पे, सड़क से सदन तक उतनी मजबूती से नहीं उठ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा कर लो, बाकी जो होगा होगा, क्योंकि कमीशन हमें भी तो लेना है। अगर सचमुच बंद हो जाएगा, मतलब अब इलाके के लोग, जिस इलाका का जो नेता है, इलाके के लोगों ने जाकर कंप्लेन किया, तो वो मुद्दा उठाना है, क्योंकि दिखावा करना है कि देखो हमने भाई मुद्दा उठा दिया। अब उसमें सरकार कार्रवाई करे या ना करे, सच्चाई जो भी हो, कमीशन लेना है। थोड़ा संभल के हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो चलो जाने दो, अपना क्या जाता है। कमीशन तो आ रहा है ना, 2-4 लोगों की मौत होगी, 2-4 घर बर्बाद होंगे, वोट नहीं करेगा यही ना, बाकी लोगों को समझा लेंगे, कर लेंगे मैनेज। ये सब जो खेल चल रहा है ना बिहार को बर्बाद करने के लिए, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बस इतना ही काफी है। ड्रग्स को हल्के में मत लीजिए, उड़ता बिहार की तरफ जा रहा है बिहार। और जो लोग आज ड्रग्स बेच रहे हैं ना, वो अगर एक बार पकड़ा जाए, एक बार, मतलब जो पता लगा है सूत्र से, ऐसे लोग ड्रग्स बेचने में लग गया है जिसके बारे में आप डाउट नहीं कर सकते हैं। अब स्कूल का ड्राइवर है, गांव मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला है, और चीजें बेचने वाला है, वो अगर नौजवानों को ड्रग्स सप्लाई करने लग जाए, क्या समझ रहे हैं आप, बिहार बच जाएगा? किसी सरकार के अंदर दम है कि बिहार को बचा लिया जाएगा? असंभव है। इसीलिए आज ये जो मसला उठ रहा है ना नकली शराब और ड्रग्स का, इसको हल्के मत लीजिए, मिलकर आवाज उठाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके बताइए कि बिहार में ये जो खेल चल रहा है, सरकार बाद में देखेगी या नहीं देखेगी, क्या करेगी, सरकार का क्या जवाब आएगा, ये बाद में देखा जाएगा। पहले अभी इसी वक्त हमें और आपको, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को जगाना होगा, बताना होगा कि बिहार में ड्रग्स, नकली जहरीली शराब खुलेआम बिक रहा है। तो बचना होगा, बचाना होगा बिहार को, वरना उड़ता बिहार तो बन ही रहा है। जो लोग आज इस चैनल को, इस तरह के वीडियो को मजाक समझ रहे हैं, बेकार की बातें समझ रहे हैं, बेकार का टॉपिक समझ रहे हैं, उन सबको समझ में आ जाएगा जब बिहार बर्बाद होगा, और उसी बिहार में उनके बच्चे भी नशे के चपेट में आकर, ड्रग्स के चपेट में आकर बर्बाद होंगे। उस दिन समझ में आएगा कि वेद जी बोस चैनल पे हमने जो सुना था उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उस दिन समझ में आ जाए।